नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देखना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने करवा दिया है, तो उस क्लास का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी है वो क्या है, समकोण है। और एफ बी हमें दिया गया है, समकोण के अंदर कितना है 24 सेंटीमीटर है। और बी सी भी हमें कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें निम्नलिखित के मान है वो निकालने हैं। हमें किसके मान निकालने हैं? फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया कि आप साइन ए कोस ए का मान निकालिए। फिर सेकंड में हमें बोला गया कि साइन सी और कोस सी का मान निकालिए। तो यहाँ पे साइन ए का मीन्स क्या है कि एक बार तो आपको कोण ए लेना है और सेकंड में हमें क्या लेना है, कोण है वो सी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है? हमें एक तो दिया गया है ए बी, यानी ए बी हमने एक पहले तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कहीं से भी आप ए बी सी लिख दीजिए, लेकिन आपको बी है ना वो समकोण लेना है, क्योंकि हमें बोला गया बी क्या समकोण है, तो ये हमने बी है वो समकोण ले लिया। अब यहाँ पे से ए चाहिए, आप ए ले लीजिए, ए बी सी कर दीजिए, ऊपर आप ए लिख के ए बी सी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, वही हमने किया, हमने एक त्रिभुज बना लिया। फिर हमें बोला गया कि ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर हमें बोला गया बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, और हमें ये मान निकालना है। तो दोस्तों साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने ट्रिक बताई थी त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में पहला किसका होता है? साइन का होता है। यानी साइन बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर हो जाएगा एल बट्टा के। एल का मीन्स क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। अब मैंने आपको ये भी बताया था कर्ण क्या होता है, कर्ण इस चोंच के सामने वाली भुजा होती है। तो ये तो हमें दी नहीं गई है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें कर्ण दिया होता तो हम क्या करते, कोण ए लेते, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और ठीक है, और कर्ण का हमें मान दिया गया था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते, वो अपना आंसर हो जाता। लेकिन अभी हमें क्या नहीं दिया गया, कर्ण का मान तो दिया नहीं गया था, यानी सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? पाइथागोरस प्रमेय। एक बार मैं आपको रफ में बता रहा हूँ पूरा, फिर मैं आपको डिटेल से करवा दूंगा। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यानी इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। जैसे अपने पास कर्ण का मान आ जाएगा तो हम यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण लिख देंगे, वो अपना साइन ए का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोस ए का निकालेंगे, फिर साइन सी का निकालेंगे और कोस सी का निकालेंगे। ठीक है, तब आपको मैं आपको पूरा फिर में बता देता हूँ किस प्रकार करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जब हमें दिया गया ना वो लिख लेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। हमें क्या दिया गया, क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में बी क्या आपका समकोण है, ये तो हमें बोला गया कि बी क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या आपका बी समकोण है। ये हमने लिख लिया कि बी क्या अपने पास है समकोण है। और हमें क्या दिया गया, और हमें दिया गया कि ए बी है ना, इसकी ए बी भुजा वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दिया गया कि बी सी है वो इसकी 7 सेंटीमीटर है। और एस सी तो हमें क्या निकालनी है, एस सी यानी हमें क्या करना है, कर्ण इसका तो निकालना है। तो कर्ण हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय में, यानी इस त्रिभुज में हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सबसे पहले आपके डाउट आ रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है? अभी मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह यहाँ पे क्या है, एस सी है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब, अब इन दोनों में से लंब कौन सा माने, इसको लंब लिए इसको लंब लिए। दोस्तों ये आपकी वजह से, अभी हमें कोई भी कोण नहीं बोला गया ना कि कोण ए कोण बी, हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। अगर हमें बोल देता कि कोण ए है, आपको कोण ए लेना है, तो कोण ए लेना है, तो इसका मीन्स क्या हो जाता कि इसके सामने वाला लंब है।
अगर हमें बोलते हैं कि कोण सी लेना, आपको कोण सी लेना है, तो इसका मीन्स क्या हो जाता है कि इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। लेकिन न तो हमें कोण ए का बोला गया, न कोण सी का बोला गया, तो आपकी इच्छा, आप चाहे इसको लंब मान ले, चाहे आप इसको लंब मान ले, लेकिन आपको क्या करना है कि जो बड़ी होती है ना इन दोनों में से, वो आपको लंब लेकर चलना है, ठीक है, आपका डाउट नहीं रहेगा। तो बड़ी कौन सी हम क्या लेते हैं, इसको लंब ले लेते हैं, यानी लंब क्या हो जाएगा आपका एफ बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान रख देते हैं, हम मान रख देते हैं, मान क्या है, एफ बी का मान कितना है 24, तो 24 की स्क्वायर प्लस बी सी का मान यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 की स्क्वायर बराबर में क्या है, ए सी की स्क्वायर आपका चल रहा है, ठीक है। अब 24 की स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 24 का गुणा 24 से करना है, और 24 का गुणा 24 से करेंगे, अगर आपको स्क्वायर आते हो तो आपको पता है कि 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576 होती है। तो यानी मान कितना आ गया, 576 आ गया, प्लस 7 की स्क्वायर कितनी होती है, कितना होता है, 49 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आ गया, 625 आ गया, यानी कि एस सी की स्क्वायर कितनी आ गई, 625 आ गई। क्या आपको एस सी निकालना है, क्या कर्ण एस सी, थोड़ी कर्ण की स्क्वायर थोड़ी निकालनी है हमें, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, यानी हमें सिर्फ एस सी निकालना है। तो एस सी निकालना है तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर कैसे हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए साइड हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे, तो यानी एस सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 625 हो जाएगा। और रूट 625 का मान तो आपको पता है कि ये किसका वर्गमूल है, ये 25 का वर्गमूल है, तो यानी 625 रूट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 25, और इस साइड क्या है, एस सी, यानी हमारे पास जो एस सी यानी जो कर्ण का मान है ना, वो कितना आ गया, 25 से आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कर्ण का मान निकाला है, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो कर्ण यानी एस सी का मान अपने पास कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्यू से निकालेंगे, सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे, फिर कोस से निकालेंगे। अब दोस्तों हम क्या करें, साइन ए ले रहे हैं, साइन ए ले रहे हैं, इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं, कोण ए ले रहे हैं। तो कोण ए ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ण, और कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग ये तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया। इसी प्रकार कोस ए का मान निकालना है, तो कोस ए यानी कोण यही लेना आपको, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इसका फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। अब आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो ट्रिक याद आ रही होगी, लाल बट्टा कक्का, आ गई क्या ट्रिक याद है, लाल बट्टा कक्का। पहला मान किसका होता है, साइन का, यानी कि लंब, एल का मतलब लंब, तो लंब लिखा, के का मतलब सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, एल बट्टा के यानी लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तब आपको लंब का मान लिखना है पहले, फिर कर्ण का मान लिखना है। तो लंब यानी कोण ए लिया है, तो कोण ए के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको कोस ए निकालना है, कोस ए यानी दूसरा मान क्या होता है, ए बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब आधार का मान क्या हो जाएगा, कोस ए के अंदर ये तो क्या है, लंब है, तो आधार तो ये हो जाएगा, दूसरे ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो ये क्या बचा, आधार बचा। और आधार बट्टा में कर्ण लिखना है, यानी आधार तो कितना 24 है, और कर्ण कितना आपका 25 है, यानी कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 24 बट्टा 25। ये आपका पहला क्वेश्चन इसका हो गया। सेकंड है, सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, एक तो साइन सी का मान निकालना है, साइन सी, और एक हमें किसका निकालना है, कोस सी का निकालना है। साइन के बराबर वही होता है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो वही रहेगा, लंब बट्टा कर्ण रहेगा, एल बट्टा के यानी लंब बट्टा देख कर्ण रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, कोस का भी मान क्या रहेगा, आधार बट्टा कर्ण रहेगा, आधार बट्टा कर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कोण क्या लेना है, सी लेना है, बस इतना ही चेंज है, और कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, कोण सी लेना है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे हम कोण सी लेंगे ना, तो यानी कोण सी कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, कोण सी हो गया। अब हम इसको कोण ले रहे हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो अब अपना लंब कितना है, 24 है, आधार कितना है, 7 हो गया, और कर्ण तो आपका 25 का 25 रहेगा। यानी सेकंड के लिए जब हमने कोण सी लिया है, जब हमने कोण क्या लिया, सी लिया, तो हमारे पास सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब कितना हो गया, 24 हो गया, आधार कितना हो गया, 7 हो गया, और कर्ण का कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम मान रख देंगे, तो लंब का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 24 है, तो हमने 24 लिख दिया, ठीक है। और कर्ण का मान कितना आया है, 25 आया, तो हमने यहाँ पे 25 से लिख दिया, ठीक है। और जब हमने कोण सी लिया, तो कोस सी का मान आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे 7 है, और कर्ण का मान 25 है।
ये आपका क्वेश्चन इसका सेकंड है वो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन ये सेकंड करना था और ये आपको फर्स्ट है वो करना था। कैसे किया मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण था, हमने ये 20 समकोण ले लिया। फिर हमें दो भुजा दी गई थी, एक एबी दी गई थी, एक बीसी दी गई थी, एक 24 एक 7 दी गई थी। और हमें समकोण के सामने वाली भुजा हमने नहीं पता थी, तो हमने क्या किया, कर्ण निकाला। कैसे निकाला, हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने मान रखा तो कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया, 27 आ गया। फिर हमें साइन ए का मान और कोस ए का मान निकालना था। तो साइन ए के बराबर क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात आपका क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपका लंब बट्टा कर्ण यानी एल बट्टा क्या होता है। ठीक है, लाल बट्टा का आप याद रख लीजिए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का मान जब हमने कोण ए लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई थी, यानी लंब कितना हो गया, 7 हो गया। कर्ण तो अपना 25 का 25 रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज होते हैं। जब हमने ये कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, अपने पास है लंब हो गई, और ये क्या बचा, आधार बचा। और कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। तो लंब बटा कर्ण का मान रखना है तो 7/5 हो गया, आधार बटा कर्ण तो 24/25 हो गया। फिर हमने कोण कौन सा लिया, सी लिया। जैसे हमने कोण है ये सी लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी इस बार लंब कितना है, 24 है, कर्ण कितना है, 25 है, आधार कितना है, 7 है। तो हमने लंब बटा कर्ण मान रखना था, लंब कितना हो गया, इस बार 24 हो गया, कर्ण अपना 25 का 25 रहेगा। फिर आधार बटा कर्ण लिखना था, तो आधार कितना हो गया, 7 हो गया, और कर्ण कितना है अपना 25 है। तो इस प्रकार आपको चैप्टर नंबर जो 8 है इसके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें इस प्रकार दिया गया है कि आकृति 8.13 में, ठीक है, ये हमें आकृति दी गई है, इसको 8.13 आकृति बोलेंगे हम। ठीक है, इसमें हमें आकृति 8.13 के अनुसार हमें मान बताना है। किसका बताना है, हमें मान बताना है tan p माइनस कोट r है, इसका हमें मान है वो निकालना है। ठीक है, और ये हमें आकृति दी गई, इसकी सहायता से हमें निकालना है। तो दोस्तों ये आकृति है, तो ये क्या है, एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। तो यानी ये अपनी भुजा कौन सी होगी, कर्ण हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में से एक आधार होगी एक लंब होगी, कौन सी होगी, अभी यहाँ पे कोण का निर्धारण नहीं किया गया। जैसे हम tan p को लेंगे तो जब हम कोण p लेंगे तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम कोट r की बात करेंगे तो यानी कि ये कोण लेंगे, ठीक है, ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी कि अभी एक बार कोण का निर्धारण नहीं किया गया है, तो हम किसी को भी, यानी कि इसको हम एक बार लंब मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो हम आधार का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एकदम अच्छी तरह से आपको आता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, tan p का मान निकालेंगे। tan p का मीन्स क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, त्रिकोणमिति का एक ट्रिक बताया था हमने, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, ये पहला मान तो किसका होता है, पहला मान तो होता है साइन का, दूसरा किसका होता है, कोस का, और तीसरा मान क्या है, एल बट्टा ए। एल बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार। ये तीसरा मान किसका होता है, tan का मान होता है, तो यानी tan p बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो भी हम आधार निकालेंगे ना, वो और लंब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, आपका tan p बनाएंगे। ठीक है, फिर कोट r कैसे निकालेंगे, तो कोट r, कोट किसका उल्टा होता है, कोट है वो tan का उल्टा होता है, और tan का मान क्या है, लंब बट्टे आधार है, तो कोट का क्या हो जाएगा, कोट का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, और इस बार जो आपका लंब होगा ना वो कौन सा होगा, कोण हम आर लेंगे, क्योंकि कोट आर का बोला गया, तो कोण आर लेंगे तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यानी कि जो भी tan p का मान आएगा लंब बटा आधार के रूप में वो लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास कोट आर का मान आएगा आधार बटा लंब के रूप में, हम वो लिख देंगे। इन दोनों को घटाएंगे, जो भी अपना आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको रूप में बता दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात से ये मान है वो निकालेंगे। ठीक है, ये मान निकालने के बाद में tan p निकालेंगे और कोट r निकालेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा फेर में आपको किस प्रकार करना है, सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक तो ये दिया हुआ है PR दिया हुआ है, PR यानी कर्ण दिया गया है, तो हम लिख देंगे PR दिया हुआ है, PR बराबर 13 है। एक क्या दिया गया, PQ हमें दिया गया है, तो PQ हमें कितना दिया गया, 12 दिया गया, और हमें क्या निकालना है, QR नहीं पता है, तो यानी कि हमें QR निकालना है। ठीक है, तो QR बराबर हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अपना समकोण त्रिभुज है PQR, इसमें क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो त्रिभुज PQR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होती है
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण तो पता है, कर्ण तो कितना है 13, तो 13 का मान रख देंगे तो ये तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा लंब। अब मैंने बताया था यहाँ पे कोण अपना कोई फिक्स नहीं है कि कोण पी ले कोण आर ले, तो इन दोनों में से किसी को आप लंब मान लो, इसको लंब मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं। तो ये लंब का मान कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, प्लस से, और आधार हमें निकालना है तो आधार कितना है क्यू आर है, क्यू आर आधार है तो हम क्यू आर स्क्वायर लिख देंगे। अब 13 की स्क्वायर आपको पता है कितनी होती है 169, और ये कितनी होगी 144 हो गई, प्लस हमें क्यू आर स्क्वायर दिया गया। अब हमें तो क्यू आर का मान निकालना है, तो यानी 144 इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 144 माइनस हो गया, और इस साइड आपका क्यू आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, और इस साइड क्या आपका क्यू आर स्क्वायर है। हमें तो मान किसका निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्यू आर का निकालना है, क्योंकि आधार तो क्यू आर है, ये क्या स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया था, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड रूट कर देंगे, इस साइड हम रूट करेंगे तो इस साइड वाली स्क्वायर है वो हट जाएगी। तो लीजिए कि स्क्वायर हट की तो क्या आ गया क्यू आर आ गया, और रूट 25 का मान हमें पता है कितना होता है 5 होता है, तो यानी क्यू आर बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि क्यू आर बराबर क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया पक्षांतर कर दिया, यानी कि ये मान इस साइड ले, ये मान इस साइड ले, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो ये लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया क्यू आर का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब अपने पास तीनों मान है, ये मान भी है, ये मान भी, ये मान भी, तीनों मान है, तो हम tan p का मान निकाल के इसमें से माइनस कोट r का मान है वो कर देंगे। तो हम लिखेंगे अतः tan p माइनस कोट r, इसके बराबर क्या हो जाएगा tan p। सबसे पहले tan p का मान निकालेंगे। देखो आपको यहाँ पे वो त्रिकोणमिति जो मैंने ट्रिक बताई थी ना वो लिख लेनी है, लाल बटा कक्का। tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अब देखो हमें कौन कौन सा लेना है, कौन है यहाँ पे tan p लेना है, तो यानी पहले ये कोण लेना है। तो जैसे हम ये कोण लेंगे तो कोण के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो यानी इसमें लंब कितना है अपना 5 हो गया, ठीक है। ये कर्ण है तो बचा हुआ क्या हो गया आधार हो गया, तो यानी कितना हो गया 12 हो गया। तो यानी कि जो tan p है, tan का p का मान कितना आएगा 5/12 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि हमें बोला गया tan p, तो tan p लेते हैं हम क्या करेंगे ये कोण लेंगे, ये कोण लेंगे तो इसका सामने वाला लंब हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है तो ये हो गया आधार, और tan बराबर होता क्या है लंब बटे आधार होता है, तो यानी कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो tan p बराबर क्या होता है, tan p बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और कोट बराबर कितना होता है, कोट बराबर इसका tan का उल्टा हो जाता है, यानी कोट बराबर कितना होता है आधार बटा लंब होता है, ठीक है, आधार बटा लंब होता है। अब tan p के अकॉर्डिंग लंब कितना है 5 आया है, आधार कितना है 12 आया, तो लिख देंगे 5/12, माइनस का चिन्ह हमने माइनस लगा दिया। अब कोट r के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है आधार बटा लंब निकालना है, ठीक है। तो जब हम कोण ये लेंगे आर वाला कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो यानी लंब कितना हो गया 12 हो गया। ये कर्ण आपका फिक्स रहेगा, और आधार कितना हो गया 5 हो गया। और कोट के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक तो आधार चाहिए, एक क्या चाहिए लंब चाहिए। तो कोट आर के अकॉर्डिंग आधार तो कितना है 5 है, और लंब कितना है 12 है। तो आधार तो कितना है कोट के अकॉर्डिंग 5 है, और लंब कितना है 12। इस साइड भी क्या है -5/12 है, और इस साइड भी क्या है -5/12 है। तो दोनों मान कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना आएगा 0। तो यानी इसका क्वेश्चन का जो अपना फाइनल आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि tan p माइनस कोट r बराबर अपना मान कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो। हमें एक आकृति दी गई है और इससे हमें tan p माइनस कोट r का मान निकालना है। इसके हमें 2 मान दिए गए थे, हमने तीसरा मान निकाल लिया किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो अपना मान आ गया क्यू आर बराबर 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया था tan p और माइनस कोट r निकालिए। tan p का मीन्स क्या है कि आपको ये कोण लेना है, ये कोण लेना है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो इसके सामने वाला हो गया, तो यानी लंब हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12 हो गया। तो यानी tan p की जगह हमने मान रख दिया 5/12। फिर हमें बोला गया था कि कोट r, इसमें से कोट r घटाना है। तो कोट r यानी कोट r का मीन्स क्या, r का मीन्स क्या, अब जब हम ये कोण लेंगे तो इसका सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और कोट के बराबर होता क्या है, कोट के बराबर आपका होता है a/l, यानी आधार बटा लंब होता है। कोट के बराबर क्या होता है आधार बटा लंब होता है। जब हमने कोण r लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब होगी, और नीचे वाली आधार होगी। तो ऊपर हमने लंब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हमने 5 रख दिया, और लंब कितना हुआ 12, तो 12 रख दिया। तो यहाँ पे हमने इसका मान रख दिया 5/12, 5/12 5/12 है, तो ये बीच में से माइनस का चिन्ह है, तो मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर होगा।
तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सेकंड है वो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस प्रकार दिया गया है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो हमें कोस ए और टेन ए का मान है वो निकालना है। तो साइन ए बराबर हमें कितना दिया गया, 3/4 दिया गया। सबसे पहले मैं आपको रफ में बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार करना है। तो साइन का मान हमें दिया गया, साइन बराबर हमें दिया गया 3/4। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है, लाल बट्टा का। लाल बट्टा का में पहला जो एल बट्टा की है ना, एल का मीन्स क्या होता है, लंब होता है, और के का मीन्स क्या होता है, कर्ण। यानी जो पहला अनुपात है ना वो किसका है, साइन का है। तो यानी जब भी आपको साइन बराबर ऐसे 3/4 1/2 जो भी दिया जाए ना, तो आपको समझ जाना है कि ऊपर वाला तो क्या लंब है और नीचे वाला क्या है, कर्ण है। तो इसमें हमें क्या दिया गया, 3/4 दिया गया है। तो यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया कि ऊपर वाला 3 तो यानी लंब है, नीचे वाला 4 कितना है, कर्ण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। तो इस कोण के सामने वाला, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। तो यानी कि हमें कर्ण कितना दिया गया है, ये देख लीजिए 4, तो यानी कर्ण हमें 4 दिया गया, ठीक है। फिर साइन ए है, यानी कि कोण हमें ए लेना है, कोण ए लेना है, तो कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंब हो गया, और लंब भी हमें कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो ये क्या बचा, ये अपना आधार बचा, और आधार हमें नहीं दिया गया था, यानी आधार निकालना है। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। फिर हमें क्या करना है, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। कोस बराबर आपको पता है क्या होता है, ए बट्टा के। ए का मीन्स क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान यहाँ से जो भी आएगा वो रख देंगे, और कर्ण का मान अपने पास 4 है, तो यानी कोस ए का भी मान आ जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, टेन ए निकालना है। तो टेन ए का मान क्या होता है, एल बट्टा ए। एल बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार होता है, और लंब का मान अपने पास पहले से ही 3 है। आधार का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो 10 के बराबर रखते ही अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। पूरा मैं आपको बता देता हूँ फिक्स पैटर्न से आपको किस प्रकार करना है फिर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। इसका अर्थ क्या है, एल बट्टा के क्या आधार पर, तो यानी कि ऊपर वाला तो क्या है अपने पास लंब है, और नीचे वाला क्या है, कर्ण है। कर्ण है तो हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। इस समकोण त्रिभुज में आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होती है, आपके पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण कितने हैं, कर्ण का मान तो अभी हमने पता है कि 4 होता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया तो कर्ण बराबर तो हम 4 रख देंगे, 4 की स्क्वायर। लंब का मान भी हमें 3 दिया गया तो यानी 3 की स्क्वायर, और आधार क्या है, यानी कि ये मान है आधार, यानी एफ बी है। तो ये आपका प्लस से एफ बी की स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी एफ बी की स्क्वायर हो गया, तो 4 की स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 3 की स्क्वायर 9 होता है, और हमें एफ बी स्क्वायर का मान है वो निकालना है। तो ये 16 में से 9 इस साइड आकर घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, एफ बी की स्क्वायर है। तो हमें तो मान सिर्फ एफ बी का यानी इसका आधार का निकालना है। तो स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये 7 के ऊपर रूट आ जाएगा, और इस साइड से क्या हो जाएगी, स्क्वायर हट जाएगी। तो यानी कि जो एफ बी है इसका मान अपने पास कितना आ गया, √7 आ गया। तो एफ बी क्या आधार है, तो आधार का मान अपने पास कितना आ गया, √7 आ गया। अब आपको एकदम आसानी से आप मान निकाल सकते हैं किसका, आपको एक तो निकालना है कोस ए का मान निकालना है, और एक टेन ए का मान निकालना है। तो कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर क्या होता है, एल बट्टा लाल बट्टा कक्का से। लाल बट्टा कक्का से ऊपर वाला तो कोस में किसका होता है, आधार, नीचे वाला कर्ण होता है। तो ऊपर वाले को तो हम आधार लिख देंगे, और नीचे वाले को हम क्या लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे। और टेन में क्या होगा, टेन ए बराबर क्या होता है, ऊपर वाला 10 में लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, तो इसको लिख देंगे। ऊपर वाले का तो क्या हो गया, लंब हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, आधार हो गया। अब आधार है, देखो कोण इसके अंदर फिक्स है, साइन में भी साइन ए हमें दिया गया था कोण, फिर कोस ए, फिर टेन ए, ठीक है। तो यानी कोण ए ऊपर वाला फिक्स कर रखा है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यानी लंब तो कितना हो गया, 3 हो गया, आधार कितना हो गया, 7 हो गया। तो इसमें हमें क्या दिया गया, एक तो आधार लिखना है, आधार कितना है, √7 अभी हमने निकाला है, ठीक है। और कर्ण का मान क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो यानी कोस ए का मान अपने पास कितना आ गया, √7/4 आ गया।
फिर हमें क्या निकालना है, tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या है, लंब बटा आधार है। तो लंब का मान कितना है, 3 है, और आधार का मान अभी अपने कितना निकाला है, √7 निकाला है, तो वो रख देंगे। यानी लंब यानी ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा, √7। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। मैं जल्दी से वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें साइन a बराबर 3/4 दिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि साइन बराबर हमें दिया गया है, तो यानी लंब बटा कर्ण दिया गया है। और एक समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, कर्ण होता है, एक आधार होता है। तो हमें लंब और कर्ण तो दे दिया, हमें आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान लिख दिया, लंब का मान लिख दिया, आधार का हमें निकालना है। तो ये बना 7 बराबर AB की स्क्वायर। हमें तो AB का मान निकालना है, तो यानी इस साइड रूट होता ही ये क्या हो जाएगा, AB का मान आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, कोस का मान निकालना है, एक tan का मान निकालना है। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, √7, कर्ण 4 है, तो ये अपना मान हो गया। और tan बराबर निकालना था, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 3 है, और आधार कितना है, √7 है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो करना था। तो कि यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो हमें साइन a और कोस a है, इसका मान है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है ना उसी का यूज करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है कि 15 कोट a बराबर 8 है। तो 15 कोट a बराबर हमें 8 दिया गया है। तो 15 इस साइड ले जाएंगे, तो कोट a बराबर क्या हो गया, 8/15 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको एक ट्रिक है, वो ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या होती है आपकी, ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का। तो ये लास्ट वाली ट्रिक होती है, किसकी होती है, tan की होती है। ठीक है, यानी कि tan a बराबर होता है लंब बट्टा आधार। और मैंने ये बताया था कि tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो यानी कि tan को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो कोट का मान आ जाएगा। तो यानी इसका उल्टा यानी आधार ऊपर ले आ जाए और लंब है वो नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कोट हो जाएगा। तो यानी कोट बराबर हमें जो दिया गया है वो क्या है, एक तो आधार है और एक क्या है, लंब है। तो यानी ऊपर वाला क्या है, आधार है, और नीचे वाला क्या है, लंब है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऊपर वाला तो क्या आपका आधार है और नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब हमें क्या बोला गया, कोट है। कोट है यानी हमें ये कोण लेना है। ठीक है, तो ये कोण लेना है, तो इस कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और लंब का मान हमें कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया, आधार। तो आधार तो ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो आधार तो ये मान हो जाएगा। तो आधार कितना दिया गया, हमें 8 दिया गया। अब ये कर्ण है, वो कर्ण हमें नहीं दिया गया, यानी सबसे पहले हम कर्ण निकालना होगा। कर्ण कैसे निकालते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का मान निकालना है। कर्ण क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC की स्क्वायर बराबर आधार तो हमें पता है AB कितना है, 8 है, तो यानी 8 की स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 15, तो यानी 15 की स्क्वायर। 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64, तो हम 64 लिख देंगे यहाँ पे। और 15 की स्क्वायर कितनी होती है, 225। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और इस साइड क्या आपको AC की स्क्वायर। तो हमें तो क्या निकालना है, AC का मान निकालना है, यानी सिर्फ कर्ण का मान निकालना है। तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर देंगे, दूसरी साइड रूट कर देंगे। तो यानी इस प्रकार हो जाएगा, ये 289 और रूट में आ जाएगा। और आपको पता है इसका ये किसका रूट होता है, ये 17 का होता है। यानी 289 बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो AC बराबर कितना हो गया, 17। यानी जो कर्ण का मान है यानी अपने पास वो कितना आ गया, 17 आ गया। तो हम लिख देंगे AC यानी कर्ण बराबर कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये स्क्वायर तो आपको याद होगी। ये 15 की कितनी होती है, 225 होती है। 8 की कितनी होती है, 64 होती है। 17 की कितनी होती है, 289 होती है। इसलिए हमने रूट 289 बराबर क्या लिख दिया, 17 लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया एक तो साइन A का मान निकालिए, एक आप कोस A का मान निकालिए। किस किस का, एक तो हमें निकालना है साइन A का मान निकालना है, और एक किसका निकालना है, सेक A का मान निकालना है, सेक A का मान निकालना है। तो त्रिकोणमितीय ट्रिक अपनी क्या थी, त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने की, लाल बट्टा कक्का है। लाल बट्टा कक्का यानी पहला किसका होता है, साइन का होता है। तो यानी साइन का क्या हो जाएगा, साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा। तो यानी ऊपर में क्या आएगा, साइन के अंदर लंब आएगा और नीचे में क्या आएगा, कर्ण आएगा। ठीक है,
सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, और कोस बराबर क्या है, ए बट्टा के। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बट्टा ए, यानी ऊपर क्या आएगा, कर्ण आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो यानी से एक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर तो आएगा कर्ण आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक है, कोण दोनों में ए ही रखना है, तो ए कोण रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी 15, तो क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, आधार में 8 दिया गया, कर्ण का मान कितना है, 17। ठीक है, तो लंब कितना है, 15। तो साइन ए बराबर हमें मान रखना है, तो साइन ए बराबर क्या है, पहले तो हमें लंब का मान रखना है, तो लंब कितना है, 15 है, और कर्ण कितना है, 17, तो मान कितना हो गया, 15/17 हो गया। फिर हमें सेक ए बराबर क्या रखना है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान कितना है, 17, और आधार का मान ये देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 8 है, तो सेक ए बराबर कितना हो गया, 17/8 हो गया। ठीक है, किस प्रकार किया, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। हमें यही निकालना था, एक तो साइन ए निकालना था, एक सेक ए निकालना था। तो किस प्रकार किया, तो हमें देखो दिया गया कि 15 कोट ए बराबर 8 है, तो 15 इस साइड लिया है, तो ये कोट ए बराबर हो गया 8/15। तो कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी ऊपर वाला आधार हो गया, नीचे वाला लंब हो गया। तो एक त्रिभुज के अंदर एक क्या होता है, कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर एक आधार होता है, एक लंब होता है। लंब का मान है, आधार का मान है, तो हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का मान किससे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसी बराबर हो गया 8 की स्क्वायर प्लस 15 की स्क्वायर, इसको हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 289 हो गया। AC स्क्वायर बराबर, हमें तो AC का मान निकालना है, तो AC स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड रूट कर देते हैं, तो इस साइड रूट किया तो AC का मान 17 आ गया, यानी कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास से, 17 आ गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना था, साइन ए निकालना था। साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। कैसे, लाल बट्टा का आपको याद रखना है, पहला एल बट्टा के किसका है, साइन का, दूसरा ए बट्टा के किसका है, कोस का, तीसरा किसका है, टेन का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मान तो किसका है, टेन का है, और ये बीच वाला ए बट्टा के किसका है, कोस का है। ठीक है, और पहले वाला मान किसका है, साइन का है। तो हमें साइन निकालना है, तो साइन वाला पहला हो गया एल बट्टा के, यानी लंब बट्टा कर्ण है, लंब का मान 15 है, कर्ण का मान अभी हमने 17 निकाला है, तो 15/17 हो गया। फिर सेक एक का निकालना है। ठीक है, तो सेक एक, इससे हमें कैसे पता चलेगा सेक का अनुपात कौन सा है, तो हमें कोस का पता है ना, कोस बराबर क्या होता है, कोस का मान बीच वाला होता है, ए बट्टा के होता है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक ए उल्टा हो जाएगा, तो यानी के बट्टा ए हो जाएगा, तो यानी कर्ण यहाँ पे नीचे, तो ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यानी सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण का मान 17 है, आधार का मान 8 है, तो हमने यहाँ पे 17/8 है वो मान रख दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 है वो करना था। होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।